हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। वीडियो सेट नंबर 3 है। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये 3rd वीडियो है आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के भी रिलेटेड वीडियो हैं। स्टैटिक बैंकिंग का एक अलग प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ था 6 वीडियो, उसे भी आप ज़रूर देखें क्योंकि वो लास्ट के 3 मंथ के कवर किए गए हैं उसमें। तो उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो इसमें बात करेंगे करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस, वीडियो सेट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीना सिंह अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बॉडी सीएपीएफ की सीएपीएफ में अभी हाल ही में पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीआईएसएफ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी नियुक्त हुई हैं नीना सिंह। और इसके साथ साथ 2 और अपॉइंटमेंट हुआ है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं अनीश दयाल सीआरपीएफ के नए। और आईटीबीपी के नए डीजी बने हैं राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके बने हैं नए डायरेक्टर जनरल राहुल रसगोत्रा। ठीक है। बात करें हम सीएपीएफ, तो सीएपीएफ क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। वर्तमान में क्या अभी ऐसे टोटल 7 हैं। टोटल 7 हैं सीएपीएफ बॉडी। वो कौन कौन से हैं? सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, असम राइफल्स है, आईटीबीपी है, एसएसबी है और एनएसजी। ये टोटल 7 है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी। टोटल 7 हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बॉडी। और ये सभी गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ये सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर हम बात करें सबसे पुराना ओल्डेस्ट कौन है, तो वो है असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। सबसे पुराना जो सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है असम राइफल्स। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। तो ये आप स्टैटिक पार्ट भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1969। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और बाकी के 2 अपॉइंटमेंट हुए सीआरपीएफ और आईटीबीपी में। नेक्स्ट है, एज पर एनएससी डेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं अभी एनएससी की डाटा के अनुसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में टोटल जो इन्वेस्टर है वो है वर्तमान में 1.48 करोड़। तो ये इसका डेटा है, एनएससी का डेटा है। 1.48 करोड़ इन्वेस्टर है। सेकंड नंबर पे है यूपी, उत्तर प्रदेश, और 3rd नंबर पे है गुजरात 3rd नंबर पे है। अगर बात करें हाईएस्ट ग्रोथ परसेंटेज, तो इन्वेस्टर्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ परसेंटेज हुआ, यानी कि परसेंटेज वाइज ग्रोथ परसेंट हुआ, वो है 36% बिहार में 36% का ग्रोथ हुआ है इन्वेस्टर्स में। इसके साथ साथ एक और रिलेटेबल न्यूज़ है, वो ये कि कॉइन स्विच जो एक है, कॉइन स्विच ने एक जारी किया है क्रिप्टो पोर्टफोलियो इंडेक्स में उसने ये जारी किया कि जो क्रिप्टो एडॉप्शन होता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो को अपनाना, उसमें सबसे शीर्ष पर है दिल्ली सबसे ऊपर है। दिल्ली के बाद फॉलो होता है बेंगलुरु और उसके बाद तीसरे नंबर पे मुंबई। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये 3 शीर्ष शहर है जिसमें क्रिप्टो एडॉप्शन सबसे ज़्यादा है, एज़ पर कॉइन स्विच ने ये रिपोर्ट जारी किया। और इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा, आपको पता है, ये अभी बताया मैंने, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और 3rd पे है गुजरात इन द टर्म ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल, इंडिया विल ओपन कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया फॉर डिप्लोमेटिक डोमिनेंट्स इन विच कंट्री? किस देश में भारत शुरू करेगा कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड होगा इसका आंसर। न्यूजीलैंड में तो डिप्लोमेटिक डोमिनेशन को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड में भारत शुरू करेगा कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया। ये डिप्लोमेट्स और जो उच्चायुक्त होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ है। बात करें न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर
लुक्सॉन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें इटली, तो इटली से भी भारत ने एक डील साइन किया है माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट का। माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट का डील साइन किया है इटली से भारत ने। नेक्स्ट है हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया हु वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्जी लैवरोव। सर्जी लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये न्यूज़ में अभी क्यों थे? क्योंकि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया के विज़िट पे थे, 5 डेज़ विज़िट पे थे। तो बहुत सारे डील पैक्ट साइन हुआ रशिया से, स्पेशली कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड एक डील साइन हुआ है रशिया से। रशिया के बारे में बात करें तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के। डेनिस मेंतुरोव ये हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर। सर्जी लैवरोव हैं, ये हैं फॉरेन मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु हैं डिफेंस मिनिस्टर रशिया के। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है विच कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इक्विटी इन बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर 18.6 करोड़। तो 18.6 करोड़ के लिए बीकानेर ट्रांसमिशन में किस कंपनी ने 100% स्टेक इक्विटी खरीदा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा पावर। टाटा पावर ने 18.6 करोड़ का स्टेक इक्विटी लिया है बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड के एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल में। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च्ड PSLV C58 एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट ऑन 1 जनवरी 2024। द वेट ऑफ सेपरेटेड लॉन्च मासेस, तो इसका लॉन्च मास का वजन कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 469 kg। 469 kg। तो इसरो ने PSLV C58 जो कि है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, ये किस चीज़ के लिए है? टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूरॉन स्टार इन स्पेस। तो ये भारत ऐसा लॉन्च करने वाला दूसरा देश बना USA के बाद। तो एक्सपोसैट को लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बना। इसको लॉन्च कहाँ से किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी को, साल के पहले दिन ही लॉन्च किया गया। और ये जो है ईस्टवार्ड लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ईस्टवार्ड लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया। जनरली इसकी जो लाइफ होगी वो 5 साल होगी सैटेलाइट की। टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूरॉन स्टार इन स्पेस। जिस व्हीकल इसको लॉन्चिंग है, इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 44.4 मीटर। इसकी हाइट है 44.4 मीटर और लिफ्ट ऑफ मास जो है वो कितना था? 260 टन। 260 टन था लिफ्ट मास। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। एक तो इसका जो सेपरेटेड लॉन्च मास, इसका वजन है 469 kg और जो व्हीकल हाइट था है वो है 44.4 मीटर। भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। किस चीज़ के लिए है? ब्लैक होल्स और न्यूरॉन स्टार के लिए। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी बिकम्स फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बना पहला। तो जम्मू कश्मीर बना पहला राज्य। PM विश्वकर्मा इसकी शुरुआत कब हुई थी? लॉन्च कब किया गया था? 17 सितंबर 2023 को। विश्वकर्मा जो मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए टोटल 18 अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ट्रेडिशनल क्राफ्ट वर्क के लिए इसको लॉन्च किया गया था। PM विश्वकर्मा पे एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो का अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ एक वीडियो और है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का, उसे भी आप ज़रूर देखें क्योंकि स्कीम्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो PM विश्वकर्मा योजना के बारे में उस वीडियो में मैंने बात किया है। तो जम्मू कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी बना जिसने इसको लॉन्च किया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को। नेक्स्ट है रिसेंटली 3 प्रोडक्ट्स आदि केकीर यानी अदरक, जिंजर, हैंडमेड कारपेट्स एंड वांचू वुडन क्राफ्ट फ्रॉम विच स्टेट रिसीव GI टैग सर्टिफिकेशन। किस स्टेट से GI टैग सर्टिफिकेशन मतलब मिला इस तीनों प्रोडक्ट को? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के इस तीनों प्रोडक्ट को GI सर्टिफिकेशन मिला अभी, जो है आदि केकीर, हैंडमेड क्राफ्ट कारपेट्स एंड वांचू वुडन क्राफ्ट्स को।
नेक्स्ट है विच वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। लुई ब्रेल को ऑनर करने के लिए, लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया था 1824 में ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया था, और ये जो है वर्ल्ड ब्रेल डे ये इस बार का 6th एडिशन था वर्ल्ड ब्रेल डे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट विथ BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड जुपिटर वैगन्स फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 802 करोड़। 802 करोड़ में 697 करोड़ जो है ये साइन किया है जुपिटर वैगन से फॉर मिलिट्री वैगन्स के लिए। 473 सॉरी, ये जो है 802 करोड़ में ये 473 करोड़ जुपिटर वैगन्स से साइन किया गया है, और 329 करोड़ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। जो जुपिटर वैगन से साइन हुआ है वो बोगी ओपन मिलिट्री वेपन्स के लिए, बोगी ओपन मिलिट्री वैगन्स के लिए साइन हुआ है, और BEML से जो साइन हुआ है 329 करोड़ का वो साइन किया गया है मैकेनिकल मिनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट के लिए, मैकेनिकल मिनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट के लिए MME। और जुपिटर वैगन से साइन किया गया है बोगी ओपन मिलिट्री वैगन्स, बोगी ओपन मिलिट्री वैगन, इसके लिए साइन किया। टोटल अमाउंट है 802 करोड़। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम फर्स्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी एलिजिबल फॉर PLI स्कीम, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। PLI स्कीम्स के लिए कौन सा पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक, आप देखते होंगे ओला इलेक्ट्रिक के जो टू व्हीलर्स हैं ये सभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है TVS, आर्थर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज और भी बहुत सारी कंपनियां। तो ओला इलेक्ट्रिक जो कि ओला जो स्टार्टअप था उसी का है इनिशिएटिव, जिसको शुरू किया था भावेश अग्रवाल ने 2017 में। भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी इसके फाउंडर हैं ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी के। नेक्स्ट है विच बीच इज़ अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच फ्रॉम लक्षद्वीप। अभी लक्षद्वीप न्यूज़ में था तो आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो कौन सा ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है लक्षद्वीप से? तो वो है आंसर, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कादमत बीच और कावारत्ती बीच। तो भारत में कुल टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं, जिसमें से सबसे पहला जो था वो था उड़ीसा का पुरी का गोल्डन बीच, ईडन बीच पुडुचेरी में है, राधानगर बीच अंडमान निकोबार में है। तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को छोड़ के सभी जो है कोस्टल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ उसमें ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। बस महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है इस दोनों में कोई ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच नहीं है, बाकी सभी में है। गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्रा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। तो भारत में कुल टोटल 12 अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं। स्टैटिक पार्ट है ये, अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एज पर इंडिया स्किल रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन स्किल वर्क्स मोबिलिटी विच स्टेट इमर्ज एज मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क। तो कौन सा राज्य मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है काम करने के लिए? इंडिया स्किल रिपोर्ट जिसको जारी किया गया VBOX टैलेंट के द्वारा, VBOX टैलेंट असेसमेंट एजेंसी के द्वारा। तो पहले इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। केरला इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क एज पर दिस रिपोर्ट। नंबर सेकंड पे है महाराष्ट्र, नंबर थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स चॉइस टू वर्क दीज स्टेट्स। अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट टैलेंट अवेलेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा हाईली एम्प्लॉयबल यूथ है तो वो है हरियाणा में। इसके रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा है मोस्ट हाईली एम्प्लॉयबल यूथ, उसके बाद है महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। बस उसमें केरल रिप्लेस हो गया हरियाणा से लार्ज टैलेंट अवेलेबिलिटी फॉर हाईली एम्प्लॉयबल यूथ वाले कैटेगरी में। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क, इसमें केरल शीर्ष पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। ये जारी किया गया है VBOX के द्वारा। नेक्स्ट है रिलायंस जियो एंड विच IT कोलैबोरेटेड टू बिल्ड भारत GPT जेनेटिव AI एंड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम। भारत GPT जो अलग अलग सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा AI और GPT बेस्ड,
तो रिलायंस जियो ने किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट किया है टू बिल्ड भारत जीपीटी। इंडिया का अपना ये रहेगा एआई बेस्ड प्रोग्राम रहेगा, इसके लिए आईआईटी बॉम्बे से टाई अप किया है रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली नादिया कैल्विनो टुक चार्ज एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल बैंक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईआईबी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है नादिया कैल्विनो। शी इज़ फ्रॉम स्पेन, स्पेन से हैं ये। और बात करें ईआईबी, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लग्जमबर्ग में है, लग्जमबर्ग में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। Which has become first Indian company to chemically recycle ISCC circular polymers? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। Who has been appointed as 16th chairman of Finance Commission of India? तो ये बने हैं अरविंद पनागरिया, पहले नीति आयोग से थे, ये वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। नेक्स्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 कंडक्टेड इन महाजन फील्ड राजस्थान बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यूएई। भारत और यूएई के बीच हुआ ये। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू मेंबर कंट्रीज ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024? टोटल 5 देश ने इसको ज्वाइन किए। 5 देश कौन कौन से हैं? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो ब्रिक्स में अब टोटल 10 देश हो गए हैं। नाम इसका ब्रिक्स ही रहेगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2006 में ब्रिक था, तो 2010 में फिर ये ब्रिक्स बन गया जब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ। तो इस बार का ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? कजान, रशिया में होगा 2024 का, जो कि 16वां संस्करण होगा ब्रिक्स का, ब्रिक्स समिट का। इससे पहले 2023 में कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023? विराट कोहली। विराट कोहली ने ज़्यादा वोटिंग पाया एज़ कम्पेयर टू लियोनेल मेसी। और बात करें फीमेल प्यूबर्टी स्पोर्ट्स वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर, तो वो कौन बनी? स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमत्ती, जिन्हें हाल ही में बैलन डी'ओर भी अवार्ड दिया गया था लियोनेल मेसी के साथ एज द फीमेल एथलीट, एज अ फीमेल फुटबॉलर। मतलब वो कैटेगरी था फुटबॉल का अवार्ड, बैलन डी'ओर अवार्ड दिया गया था एताना बोनमत्ती, जो कि स्पेन की फीमेल फुटबॉलर हैं। तो शी इज़ बिकम प्यूबर्टी स्पोर्ट्स वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो ये था एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वीडियो सेट नंबर 3। जब तक मेंस एग्ज़ाम होंगे तब तक आपके लिए सीरीज़ आएंगे। और आप पास्ट के वीडियोस ज़रूर देखें, जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के वीडियोस थे 6 वीडियो, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।